बेटे, अब बेटे कर्वेचर की हम बात करने लगे हैं सी एक्सरसाइज की। तो इस क्वेश्चन में ही विल डिमांड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर को बेटे हम एक्स बार एंड वाई बार से लिखते हैं, और एक्स बार का फॉर्मूला जी है एंड वाई बार का फॉर्मूला जी है। एक उसने मांगा होगा इक्वेशन ऑफ सर्कल ऑफ कर्वेचर, उसके लिए फॉर्मूला जी यूज होगा, ठीक है। एक उसने मांगा होगा एवोल्यूट। जब भी हम सेंटर ऑफ कर्वेचर का लोकस निकाल देते हैं तो उसको हम एवोल्यूट कहते हैं। वो क्या होता है अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा बेटर पता लग जाएगा। एक वो क्वेश्चन में डिमांड करेगा लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कर्वेचर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, उसका फॉर्मूला जे। लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कर्वेचर पैरेलल टू वाई एक्सिस, उसका फॉर्मूला जे। तो देखो ये पूरा यूनिट जो है वो बेस्ड ऑन फार्मूलाज ही चल रहा है। देखो ऐसे क्वेश्चन डिमांडेड है, फाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर एट द पॉइंट ऑफ द लिप्स एंड फाइंड द एवोल्यूट। देखो प्रीवियस बेटे जो क्वेश्चन है, जो पिछली बार GNDU 2019 में यही क्वेश्चन आया हुआ है। तो अलिप्स गिवन है, तो मैंने बताया था अलिप्स के लिए ज़्यादातर हम क्या लेते हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म। एक्स ले लिया, वाई ले लिया, dx बाई डी थीटा निकाला, dy बाई डी थीटा, dy बाई डी एक्स निकाला, डबल डेरिवेटिव निकाल दिए। एक्स बार वाई बार सेंटर ऑफ कर्वेचर है, एक्स बार का फॉर्मूला लिखा एंड सब्स्टिट्यूटेड द वैल्यूज। ओके, बस बिल्कुल नॉर्मल कैलकुलेशन शुरू करनी बेटे करने, जितनी नॉर्मल कैलकुलेशन हम कर सकते थे उसको करना शुरू कर दिया। बिल्कुल नॉर्मल, कुछ भी नहीं है, कैलकुलेशंस आर सॉल्वेबल, ठीक है। नेक्स्ट फिर बेटे मैंने क्या किया, वाई बार का फॉर्मूला लगाया, उसमें वैल्यू सारी सब्स्टिट्यूट की, एंड वंस अगेन बेटे कैलकुलेशन बिल्कुल नॉर्मल कैलकुलेशंस है, स्पेशली कुछ नहीं है, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है उसको एक्स बार वाई बार कहते हैं, तो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर आ गया। अब उसने बोला है एवोल्यूट निकालो। तो एवोल्यूट क्या करना है, जो आपके पास एक्स बार आया है और वाई बार आया है उसको, उसमें से हमने एक रिलेशन बनाना है। तो देखो मैंने क्या किया, इसमें से मैंने कॉस की वैल्यू निकाली और कॉस निकाल ली। सेकंड वाले में से मैंने वाई बार वाले में से साइन थीटा की वैल्यू निकाल ली। और हमें पता है कॉस के प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है, 1। कॉस के प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 कर दिया। और ये जो रिलेशन आया है इसी रिलेशन को हम एवोल्यूट कहते हैं। और हमने ऐसे लिख देना है लोकस ऑफ एक्स बार वाई बार इज, और वी हैव टू रिप्लेस एक्स बार वाई बार विद एक्स एंड वाई। ओके, तो दिस इज द रिक्वायर्ड एवोल्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता शो दैट एवोल्यूट ऑफ दिस वन इज दिस। ये देखो बेटे, ये हमने पहले भी इस तरह की कर्व पढ़ी थी, ये कर्व हमने रेक्टिफिकेशन में पढ़ी थी। वहाँ पे बताया था एक्स को ए कोस क्यूब थीटा डालते हैं एंड वाई को ए साइन क्यूब थीटा डालते हैं। डी एक्स बाई डी थीटा निकाला, डी वाई बाई डी थीटा निकाला, डी वाई बाई डी एक्स निकाला, डबल डिफरेंशिएशन निकाली। एक्स बार वाई बार मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, एक्स बार निकाला, उसका फॉर्मूला लगाया एंड नॉर्मली इसको सिंप्लीफाई करके बेटे वाई बार का फॉर्मूला लिखा और उसको सिंप्लीफाई कर दिया। अब हमें 1 और 2 को यूटिलाइज करके एवोल्यूट निकालना है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक्स बार प्लस वाई बार दोनों को ऐड किया। ऐड करने से ये बन गया बेटे ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब। फिर मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये बन गया ए माइनस बी का होल क्यूब। फिर ये वाला 3 अगर इस साइड आएगा तो 1/3 हो जाएगा। जब मैंने स्केयरिंग कर दी 1/3 करके साथ ही स्केयरिंग भी कर दी। ओके, थर्ड की भी कर दी, फोर्थ की भी कर दी। अब इन दोनों को अगर ऐड करेंगे, जो हमारे पास रिजल्ट्स आए हैं, अगर हम इनको ऐड करेंगे तो देखो हमारे पास थीटा कैंसिल हो गया है। तो जब भी हमारे पास एक्स बार और वाई बार के बीच में एक रिलेशन आ जाता है तो उसको हम बोलते हैं एवोल्यूट। फिर एक्स बार वाई बार इज टू बी रिप्लेस्ड विद एक्स एंड वाई। ओके, तो ये बीच में जो स्टेप्स हैं, किनको ऐड किया सब्ट्रैक्ट किया, यू हैव टू रिमेंबर दिस वन, ठीक है, अदरवाइज और कोई ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन है, अगर उसको देखोगे, अगर बुक से देखो तो ये है, कहता शोड एट द सर्कल ऑफ कर्वेचर एट ओरिजिन। अब उसने सर्कल ऑफ कर्वेचर एट ओरिजिन पॉइंट दे रखा है। तो पहले मैंने जो गिवन थी उसका डिफरेंशिएशन किया, डबल डिफरेंशिएशन किया, फिर 0 0 डाला डी वाई बाई डी एक्स में, फिर डबल डेरिवेटिव में, फिर मैंने रो का फॉर्मूला लगाया, सेंटर ऑफ कर्वेचर एक्स बार वाई बार होता है उसका फॉर्मूला लगाया, ठीक है। और सर्कल ऑफ कर्वेचर अभी बताया था आपको क्या फॉर्मूला होता है, एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर इक्वल टू रो स्क्वायर।
एंड गेटिंग द रिजल्ट। ओके, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन जो है वो है, कहता है इफ सी एक्स एंड सी वाई आर द रेडियल कॉर्ड्स ऑफ कर्वेचर पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस टू दिस कर्व देन। अब उसने कॉर्ड ऑफ कर्वेचर मांग लिया। तो देखो y था, मैंने डी वाई बाई डी एक्स निकाला, डबल डेरिवेटिव निकाला, कॉर्ड ऑफ कर्वेचर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इसी एक्सरसाइज के स्टार्टिंग में मैंने लिखा हुआ था फॉर्मूला, उसको सी एक्स लिखते हैं, उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, फिर वाई एक्सिस का फॉर्मूला लगाया, उसको सी वाई कहते हैं। फिर जो क्वेश्चन के लेफ्ट हैंड साइड थी वो ली, उसमें वैल्यूज फिल करके सिंप्लीफाई किया, फिर राइट हैंड साइड ली, उसको सिंप्लीफाई किया एंड बोथ आर सेम। यही क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है, कहता सी एक्स एंड सी वाई आर द कॉर्ड्स ऑफ कर्वेचर पैरेलल टू एक्सिस ऑफ द कर्व देन शो दैट। फिर सेम क्वेश्चन, y इज इक्वल टू सी कॉस एक्स ओवर सी गिवन है, मैंने डी वाई बाई डी एक्स निकाला, डबल डेरिवेटिव निकाला, सी एक्स का फॉर्मूला है लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कर्वेचर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, उसका फॉर्मूला लगाया, उसको सिंप्लीफाई किया, सी वाई का फॉर्मूला लगाया, उसका फॉर्मूला लगा के उसको सिंप्लीफाई किया, फिर मैंने क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड ली, फिर मैंने राइट हैंड साइड ली एंड गेटिंग द रिजल्ट। ठीक है, तो बेटे मैं इसकी एग्जांपल्स भी डिस्कस करना चाहता हूँ। एग्जांपल्स में देखो कहता है फाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर टू द पैराबोला एंड फाइंड द एवोल्यूट। देखो फिर वही हमारे पास क्वेश्चन था, हमने उसका डी वाई बाई डी एक्स निकाला, डबल डेरिवेटिव निकाला, एक्स बार का फॉर्मूला लगाया, उसको सिंप्लीफाई किया, ओके, वाई बार का फॉर्मूला लगाया, उसकी कैलकुलेशंस करते गए। ठीक है, जहाँ पे वाई स्क्वायर बन रहा है वहाँ पे 4x डाल रहे हैं क्वेश्चन की वजह से, सिंप्लीफाई करते गए एंड गेटिंग द वाई बार। तो ये जो हमारे पास आ जाता है उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर निकाल कहते हैं। अब हमें एवोल्यूट निकालना है। तो एवोल्यूट निकालने के लिए वी हैव टू एलिमिनेट, यू कैन से वी हैव टू एलिमिनेट, मतलब हमें एक्स बार एंड वाई बार के बीच में रिलेशन बनाना है। तो अगर आप ये देखो वाई बार स्क्वायर जो आ रहा है वो आ रहा है 4a इनवर्स एक्स क्यूब, मतलब 4x क्यूब आइए। और अगर आप एक्स बार की वैल्यू देखो तो इसमें से अगर एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, एक्स बार माइनस 2a डिवाइड बाई 3। तो ये देखो हमने डाल दी इसमें। तो अल्टीमेटली वी हैव टू मेक द रिजल्ट। तो आपको ये जो स्टेप्स हैं वो दिमाग में रखने पड़ेंगे कैसे किए हैं। तो मैंने इसकी स्केलिंग कर दी, स्केलिंग करके एक्स क्यूब बना और एक्स की वैल्यू कहाँ से डाल दी, एक्स बार वाली से, ओके, एंड गेटिंग द रिजल्ट। तो यही हमारा एवोल्यूट है। तो जब भी हमने एवोल्यूट निकालना है उसके बाद लोकस जब निकालना है तो जहाँ पे बार नहीं डालने हैं बेटे, जहाँ पे बार नहीं डालने, ध्यान रखना इस चीज़ का। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन था बेटे वो भी डिस्कस करना चाहता हूँ, वो है टू द हाइपरबोला। अब जो क्वेश्चन है उसमें हाइपरबोला दे रखा है। जब बेटे हाइपरबोला दे रखा हो तो हमें खुद से पैरामेट्रिक फॉर्म जे लेनी होती है, एक्स इक्वल ए सीकट थीटा, वाई इक्वल बी टैन थीटा, ये याद रखना। फिर मैंने डी एक्स बाई डी थीटा निकाला, डी वाई बाई डी थीटा निकाला, डी वाई बाई डी एक्स आ गया, डबल डेरिवेटिव आ गया, एक्स बार वाई बार सेंटर ऑफ कर्वेचर, एक्स बार का फॉर्मूला लगा के सिंप्लीफाई करना शुरू कर दिया। बेटे नॉर्मल कैलकुलेशन है, बिल्कुल नॉर्मल कैलकुलेशन है। ठीक है, स्पेशल कोई कैलकुलेशन नहीं है, नॉर्मल कैलकुलेशन है। उसके बाद मैंने वाई बार निकाला, उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट की हुई हैं। ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल कैलकुलेशन है बेटे, वो बताने वाली बात नहीं है, वो आप खुद देख सकते हो। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर आ गया। अब एवोल्यूट निकालने के लिए हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या निकालना है, एक्स बार और वाई बार के बीच में रिलेशन निकालना है। तो जो एक्स बार था उसमें से मैंने सीकंड थीटा सेपरेट किया, उसकी स्केलिंग कर दी। जो वाई बार था उसमें से मैंने टेन थीटा सेपरेट किया, उसकी स्केलिंग कर दी। एंड वी नो सीकंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1, उसमें सब्स्टिट्यूट कर दी। एंड जब उसका लोकस ये क्वेश्चन आ गई तो हम ये लिखेंगे लोकस ऑफ एक्स बार वाई बार इस। तो जहाँ जहाँ एक्स बार है वहाँ पे एक्स लिख देना है, जहाँ पे वाई बार है वहाँ पे वाई लिख देना है। तो विच इज रिक्वायर्ड एवोल्यूट, रिक्वायर्ड एवो। ठीक है, नेक्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन है बेटे वो सिंपल सर्कल ऑफ कर्वेचर मांगा है। तो सिंपल क्वेश्चन था, डी वाई बाई डी एक्स निकाला, डबल डेरिवेटिव निकाला, पॉइंट दे रखा था डी वाई बाई डी एक्स में डाला, डबल डेरिवेटिव में भी डाला, एक्स बार वाई बार सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, एक्स बार निकाला,
वाई बार निकाला, हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर चाहिए हो वो भी निकाला, एंड सर्कल ऑफ कर्वेचर की फॉर्मूला है एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर इक्वल टू रो स्क्वायर। ठीक है, आगे फोर्थ क्वेश्चन जो था कहता है वाई इज टू ए लॉग सेकंड एक्स ओवर ए दे रखा है, कॉर्ड ऑफ कर्वेचर पैरेलल टू वाई एक्सिस, और उसका जो आंसर आएगा वो कांस्टेंट आएगा। ये देखो वाई था, मैंने उसका डी वाई बाई डी एक्स निकाला, डबल डेरिवेटिव निकाला, वाई एक्सिस के पैरेलल का निकालना था, सी वाई का फॉर्मूला लगाया, सब्स्टिट्यूटेड द वैल्यूज, सिंपलीफाई करने से वो कांस्टेंट आ गया। तो ये प्रूव करना था। ओके, थैंक यू।